पैराडाइज साइंस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस से जुड़े सभी विषयों का इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करते हैं। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। तो पाराथायराइड ग्रंथि के विषय में हम लोग समझेंगे। पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि जो है यह थायराइड ग्रंथि पर रहता है। देखिएगा, पाराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर रहता है? हमारा थायराइड ग्लैंड जो गर्दन या गले के भाग में स्थित है उसके ऊपर रहता है। तो स्थित है ये थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के सतह पर कितनी संख्या में रहता है? 4 संख्या में। ये एकमात्र ग्रंथि है जिसकी संख्या 4 है ना। तो इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कोई ग्रंथि की संख्या 4 नहीं है, मात्र पाराथायराइड ग्रंथि की संख्या ही 4 है। बाकी सभी का संख्या 1, 2 यही है, 4 किसी का नहीं है। ठीक है। यह कभी हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ध्यान रखिए, इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। और ये इसकी संरचना देखें, इसका बनावट समझ में आ जाएगा कि ये थायराइड के ऊपर दाने के रूप में, मटर के दाने के रूप में स्थित रहता है। मटर के दाना जैसे थायराइड ग्रंथि हमारा है, थायराइड ग्रंथि का ये भाग जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, चैनल इसका बनाया हुआ है। थायराइड ग्रंथि जो है ये करीब करीब इस तरह से रहता है। और उसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर ये 4 मटर के दाने की तरह स्थित रहता है। ये थायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? तो आप जानते हैं ये हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स और थायरिंग्स के बीच में स्वर यंत्र और जो खाने का नली और सांस की नली का जो स्थान है, मिलने वाला स्थान, उसके बीच में स्थित रहता है थायराइड। ये थायराइड है। और थायराइड के ऊपर ये पाराथायराइड है। थायराइड के ऊपर ये पाराथायराइड है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड पर ही दूसरा ग्लैंड है पाराथायराइड, इसलिए नाम भी इसका रखा गया है पाराथायराइड। थायराइड बड़ा है और इसके ऊपर छोटा सा ग्लैंड है पाराथायराइड। जैसे टीचर से छोटा टीचर को कहते हैं पारा टीचर, है ना। मेडिकल डॉक्टर को कहते हैं मेडिकल, और एक होता है पारा मेडिकल। एक मिलिट्री मैन होता है, एक होता है पारा मिलिट्री। उसी तरह से थायराइड के ऊपर पाराथायराइड। तो यानी नाम से भी समझ रहे हो कि थायराइड के ऊपर है ना, छोटे छोटे बना है, थायराइड से छोटा है। चलिए, इसका आकार समझ गए, स्थान समझ गए। इसका आते हैं, इसका एक हार्मोन पर आते हैं, जो हार्मोन इसके मुख्य रूप से इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित करता है और जिसका नाम है PTH। हार्मोन स्रावित करता है PTH। इसका फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो पाराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं। पाराथायराइड हार्मोन, पाराथायराइड हार्मोन जैसे नाम वैसे पाराथायराइड हार्मोन। पाराथायराइड हार्मोन को आप एक ऐसा नाम से भी जानता है, पार्थोरोन। इसका ये है, पार्थोर्मोन भी कहते हैं, पार्थोर्मोन भी कह सकते हैं। ये भी नाम से जाना जाता है। इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। एक और नाम है कोलिप हार्मोन, आप याद रखिएगा, कोलिप हार्मोन कहा जाता है, कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये नाम है इसके पाराथायराइड हार्मोन का। ध्यान रखना है, एक ही हार्मोन है लेकिन नाम 3 नाम हो सकते हैं, कोई भी चॉइस में आप रख सकता है। तीनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं, 3 हार्मोन है, याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हार्मोन का कार्य क्या है, इस पर आते हैं। इसका कार्य है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। जब कम होता है तो ये बढ़ा देता है। रक्त में करीब करीब अगर 6 मिलीग्राम से कम होने लगता है कैल्शियम का स्तर 100 ml में, तो ये बढ़ाने का काम करता है। तो इसका काम है रक्त में
कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। ये हाँ, लेकिन एक स्रावित इसीलिए होता है जब कम होगा तब। ये स्रावित कब होता है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर यह स्रावित होता है। मात्रा कम होने पर स्रावित होता है, कम होने पर स्रावित होता है। हाँ, तो यही स्पष्ट बात हो गया, स्रावित होता है कि जब इसका स्रावित बाकी समय में जरूरत भी नहीं है, जब ठीक ठाक है तो स्राव होने की जरूरत नहीं है। जब कैल्शियम कम होने लगे तो ये बढ़ाने के लिए पाराथायराइड हार्मोन स्रावित होगा, पीटीएच स्रावित होगा, और वो कैल्शियम को बढ़ा देगा ताकि हमारा रक्त में कैल्शियम सही मात्रा मिले, और जहाँ जहाँ कैल्शियम की जरूरत, जिस मात्रा में जरूरत है उस मात्रा में मिलती रहे। तो ये ठीक से कैल्शियम हमको सभी अंगों को जरूरी होता है। तो आते हैं इसके लिए कैसे ये काम करता है, ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। कैसे ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है? कैल्शियम को लेवल को बढ़ाने के लिए ये 3 रूप से कार्य करता है। इसका पहला काम करता है कि ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। अवशोषण में वृद्धि, वो अवशोषण को बढ़ाना मतलब हमारे भोजन का पाचन क्रिया के द्वारा जो कैल्शियम तत्व रहेंगे उसका अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देगा। या फिर किडनी में कैल्शियम का अवशोषण जैसे कहाँ पर जाए, पाचन द्वारा या किडनी के द्वारा। दोनों, किडनी जो है छानता उसमें कैल्शियम को अवशोषित कर लेगा, भोजन जो पाचन होता है तो उसमें पचे हुए पदार्थ का पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, उसमें बढ़ा देगा तो अवशोषण द्वारा। दूसरा काम करता है उत्सर्जन घटा देना, कैल्शियम का उत्सर्जन घटा देना, कैल्शियम का उत्सर्जन कम कर देना। उत्सर्जन कम करता है, उत्सर्जन कम करना। अगर उत्सर्जन कम करेगा, कैल्शियम बाहर नहीं निकलने देगा तो भी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि कैल्शियम अगर पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है, ज्यादा निकल रहा है, तो ये हार्मोन का काम रहेगा कि उत्सर्जन को रोक देगा और उसको अवशोषित कर लेगा, वहीं पर उसको अवशोषित करके रक्त में मिला देगा ताकि कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? आपके भोजन में कैल्शियम होना चाहिए, तब ये दोनों काम हो पाएगा। लेकिन अगर भोजन में ही कैल्शियम नहीं डाल रहे हैं तब ये देखता है कि कैल्शियम, और ये हार्मोन है, हार्मोन को काम ही है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना, और आपका भोजन में कैल्शियम पर ढूंढेगा। अगर नहीं है तो ये लास्ट काम करता है अस्थि के कैल्शियम को तोड़कर कि कैल्शियम का विघटन कर रक्त में लाना, विघटन कर रक्त में लाना। तो उसका रक्त में लाएगा, मैंने उसको तोड़ देगा। रक्त, हड्डी में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, जमा होता है, और उस कैल्शियम को तोड़ करके ये इसको उठा करके कहाँ ले आएगा? रक्त में लाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका काम है ये रक्त में लाता है, कैल्शियम को रक्त में लाता है। और रक्त में लाने का 3 तरीका है, चाहे तो अवशोषण बढ़ाकर, चाहे तो उत्सर्जन घटाकर, या फिर अस्थि का कैल्शियम, अस्थि का जो जमा कैल्शियम को निकाल करके। तो ये तीनों काम करता है ये। ठीक है, इससे अगर ये कम, इस पर थोड़ा आते हैं, ये हार्मोन कम स्राव हो जाए। कम स्रावित होने पर, मैंने इसको कह सकता है हाइपोथायराइड। कम स्रावित होने पर क्या होगा? कम स्रावित होने पर अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तब क्या होगा? तो जब कम स्रावित अगर ये हार्मोन होने लगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए इसका काम है लेवल को बढ़ाना। अगर कम स्रावित होगा तो हमारा कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। तो कम स्रावित होने पर रक्त में कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी। तो इसका कम होने पर कैल्शियम रक्त में कम होगा, रक्त में कम होगा, और कम होगा तो हम लोगों का जो मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, हड्डी, अस्थि का विकास रुक जाएगा। तो किसका है? अस्थि का विकास के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, दांत का विकास के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, मांसपेशी, दांत का विकास अवरुद्ध हो जाना, विकास रुक जाएगा। कम स्रावित होने पर अस्थि का, दांत का विकास रुक जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और दूसरा काम क्या हो जाएगा? दूसरा काम ये हो जाएगा, मांसपेशी तथा तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रभावित होगा। मांसपेशी तथा तंत्रिका तंत्र का कार्य में बाधा, बढ़िया से कार्य नहीं कर पाएगा। मांसपेशी की जो क्रिया होती है उसके लिए कैल्शियम जो है
उसके संकुचन और रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है मांसपेशी में कैल्शियम। अगर कभी आप देखते हैं कैल्शियम कमी हो जाए तो हाथ पैर में ऐंठन महसूस होने लगती है और डॉक्टर उसमें कैल्शियम की गोली लिखता है। आप देखते हैं कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की गोली लिखता है। यानी कैल्शियम हमारे मांसपेशी के लिए जरूरी है, तंत्रिका के लिए भी जरूरी है और अस्थि के लिए भी जरूरी है, दांत के लिए भी जरूरी है। तो ये अगर ये कम हो जाती है इसके लिए, तो ये इसके कमी होने पर अगर आपको कैल्शियम तो एक होता है बीमारी का, मैंने एक बोला जाता है हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी। ये कैल्शियमिक टेटेनी, ये कैल्शियमिक टेटेनी, ये नाम हाइपो माने कम, कैल्शियमिक माने कैल्शियम, कैल्शियम के कम होने से टेटेनी हो जाएगा, टेटनस टाइप का हो जाएगा, अकड़ जाएगा शरीर। कभी कभी बहुत ही कम हो जाए तो शरीर अकड़ जाएगा। कैसा? टेटनस के रोगी का जैसे होता है वैसा। तो टेटनस का रोगी होता है अकड़ जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, उस तरह से आपका हो जाएगा ये कैल्शियम कम होने से। इसलिए उस रोग का नाम है हाइपोकैल्शियमिक टेटेनी। ऐसा कभी कभी हो जाता है जब बहुत पाराथायरॉयड हार्मोन बहुत कम स्रावित होने लगता है तो। और अधिक स्रावित होने लगे तब क्या हो जाएगा? अगर अधिक स्रावित होने लगे तो क्या हो जाएगा? कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक यानी हाइपर सिक्रेशन हो जाने से अधिक स्रावित होगा तो क्या होगा? ये कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। कहाँ पर बढ़ा देगा? रक्त में बढ़ा देगा। लेकिन इसका काम क्या है कि कहीं से भी कैल्शियम बढ़ा देना है। तो भोजन तो आप उतना ही ले रहे हैं, तो अब उसका है कि क्या करेगा? बहुत अधिक पाराथायरॉयड हार्मोन है और भोजन में कैल्शियम कम ही है तो ये हड्डी के कैल्शियम को निकाल लेता है और अधिक होने पर ये क्या करता है? अस्थि में ऑस्टियोपोरोसिस पैदा कर देता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक शब्द आता है, ऑस्टियोपोरोसिस पैदा कर देगा और ऑस्टियोपोरोसिस पैदा कर देगा और खूब शरीर में रक्त की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगा। कैल्शियम की मात्रा लेवल बढ़ जाएगा, लेवल का बढ़ना बढ़ जाएगा। तो ये दोनों स्थिति में अस्थि में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। इससे कभी कभी आपका देखिए हड्डी कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डी का कैल्शियम का निकल जाना और हड्डी का खोखला हो जाना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी का कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, हड्डी खोखला हो जाएगा, तो इस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये पैदा करता है और ये और काम कर देता है कि ये अधिक कैल्शियम जमा होने से आपका कैल्शियम जमने लगेगा और पथरी पैदा करेगा। पथरी रोग भी हो सकता है, पथरी, स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाएगा, है ना। ऐसे पथरी जो बनते हैं तो कैल्शियम लेवल बढ़ने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके प्रभाव है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको पूरा समझिए, पूरा वॉच करिए और ऐसे ही हम प्रत्येक चैप्टर पर, प्रत्येक टॉपिक पर हम वीडियो डाले हुए हैं, आप देखिए और इस यूट्यूब को पूरा शुरू से अंत तक देखा करिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिक्कत रहे कमेंट्स में डालिए। धन्यवाद।